हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि एमएस एक्सेस में यदि हमको स्टूडेंट डाटाबेस बनाना है या कोई भी डाटाबेस बनाना है तो कैसे हम लोग डाटाबेस बनाते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिएगा पिछली क्लास में लगा हमने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम लोग एक्सेस पे काम करते हैं ना, किस पे, एक्सेस पे काम करते हैं, तो जैसे हम लोग एक्सेल में थे तो पहले ही हम लोग हेडिंग बना ले रहे थे फिर डेटा बना ले रहे थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हमको क्या करना होगा, हेडिंग डिजाइन करना होगा। हेडिंग क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। और जब हेडिंग डिजाइन हो जाएगा तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, डाटा एंट्री कर पाएंगे। आ रहा समझे ना। देखिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आ जाते हैं किसमें, सबसे पहले तो हम आ गए दिस पीसी। और दिस पीसी में आने के बाद से एक फोल्डर में बनाए थे शायद पिछली क्लास में ना, 9.2 एमएस एक्सेस स्टूडेंट डाटाबेस भी बनाए थे। हाँ, अगर नहीं बनाए रहेंगे तो उसके लिए हम आपको पिछली क्लास में बताए थे। आप पहले आइएगा विंडो के साथ आर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एमएस एक्सेस। अब जैसे एमएस एक्सेस ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये देगा सेव करने के लिए। क्या करने के लिए, सेव करने के लिए कि आप इस डेटा को पहले क्या करिए, सेव करिए। तो जैसे हम ब्लैंक पे क्लिक किए तो दे रहा है सेव करने के लिए ना। तो लोकेशन चेंज करना ही बताए थे कि आप फाइल पे क्लिक करिए और फाइल पे क्लिक करने के बाद से लोकेशन चूज कर लीजिए। तो लोकेशन क्या डेस्कटॉप लेना होगा, कहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन हाँ, डेटा सुरक्षित रहे, जल्दी डिलीट ना हो, उसके लिए बता दें किस में आ जाएंगे, डी ड्राइव। जब डी ड्राइव में आएंगे तो एक फोल्डर बनाया था 9.2 एमएस एक्सेस, किस नाम से, 9.2 एमएस। हाँ, इसके अंदर हम फाइल का नाम दे देंगे स्टूडेंट डाटाबेस, जैसे हमने ये दिया, हो जाएगा ना। अब इसके बाद से नाम फिलहाल यही रहना या फिर नाम ये रहना, जैसे सिर्फ डाटाबेस रहना, हो जाएगा। डाटाबेस रखने के बाद फिर हमको क्या करना होगा, अब जैसा हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ चुका है ना कि डी ड्राइव में सेव हो रहा है 9.2 एमएस एक्सेस के फोल्डर में। और किस नाम से, तो डाटाबेस डॉट ए डबल सी डीबी। तो डॉट ए डबल सी डीबी क्या है, एक्सटेंशन है। डॉट ए डबल सी डीबी क्या है, एक्सटेंशन। तो इसमें सबसे पहले हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे। देखिए एक डाटाबेस नाम से हमारे पास एक फाइल बन के आ चुका है ना, हो जाएगा ना। हाँ, अब एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें जैसे हम लोग क्रिएट में आएंगे ना, तो जो भी चीज हम लोग को पढ़ना, बस क्रिएट का ही ऑप्शन सारा पढ़ना है। और क्रिएट में लोग क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है टेबल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, टेबल। टेबल के बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म के बाद पढ़ेंगे हम लोग रिपोर्ट तैयार करने के लिए। और रिपोर्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेरी चलाने के लिए। आ रहा समझे ना। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, एमएस सक्सेस में जब हम काम करने आए ना, तो जो एमएस सक्सेस में क्वेरी चलाना अच्छे सीख जाएगा वो एमएस सक्सेस को आसानी से चला सकता है। क्वेरी का मतलब होता है फिल्टर। क्वेरी का मतलब क्या होता है, फिल्टर। यदि कोई भी इसमें क्वेरी चलाएगा तो आसानी से इस एमएस सक्सेस को इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, अब चाहे तो एक साथ कई सारा टेबल भी बना सकते हैं, एक साथ कई सारा फॉर्म भी बना सकते हैं, या फिर हम रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग को क्या बनाना है, टेबल बनाना होगा ना। क्या बनाना है, और ये भी याद रखिएगा कि आप इसमें से कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। यानी कि जो भी डाटाबेस की एंट्री होगा यहाँ पर वो किसके माध्यम से होगा, टेबल के माध्यम से। तो सबसे पहले टेबल तो बनाना होगा ना। यानी कि जो भी काम करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेबल के ऊपर। क्योंकि फॉर्म बनाना है, फिर डिजाइन चलाना है, या फिर रिपोर्ट तैयार करना है, तो रिपोर्ट किसका तैयार करेंगे, टेबल रहेगा तभी तो तैयार करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या बना होना चाहिए, तो चलिए हम लोग टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एक्सेल में बनाते थे ना, उसी प्रकार से हम यहाँ भी बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा कोई टेबल नहीं। हाँ, टेबल में जैसे हमारे टेबल्स ग्रुप में तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। कितना ऑप्शन है, सबसे पहला है टेबल, दूसरा टेबल डिजाइन, और तीसरा शेयर पॉइंट लिस्ट। लिस्ट बना लिए हैं, आप किसी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट में चेंज कर कॉन्टेक्ट में हो जाएगा। दूसरी चीज कि अगर जो आप चेंज करेंगे टास्क में तो टास्क में हो जाएगा। और यदि आप चेंज करना चाहते हैं किसमें,
इशू में, इवेंट में, या कस्टम अपने हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से नाम भरिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए और ओके करके अपने हिसाब से कस्टम कर सकते। तो ये कब बनाते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं तब। तो अब समझना है दो चीज, टेबल क्या और टेबल डिजाइन क्या। इतना क्लियर हो रहा है ना? देखिए टेबल और टेबल डिजाइन में अंतर है। और अंतर क्या है कि जब टेबल लेंगे तो ऐसे बना बनाया वो बस टेबल लेके आ रहा है, आईडी और क्लिक टू ऐड, बस दो ही लेके आ रहा है ना। लेकिन हम पहले आपको बताए हैं कि जब टेबल बनाना होगा तो सबसे पहले आपको डिजाइन करना होगा। पहले क्या करना होगा? डिजाइन करना होगा। तो अब वही पहले हमको डिजाइन करना है, वही क्या करना है? डिजाइन करना है। तो सबको क्लोज करके फिर हम कहाँ पे आ गए? क्रिएट। और क्रिएट में आने के बाद से टेबल डिजाइन। तो सबसे पहले फील्ड नेम और डाटा टाइप कह रहा है ना, दो चीज पूछ रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ यही ध्यान दीजिए, अगर हम सिर्फ क्रिएट टेबल पर भी क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, बट करना क्या होगा? आपको किस में आना होगा? व्यू में। अभी हम किस पे हैं? डाटा शीट व्यू में। अभी हमको डाटा टाइप करना है, लेकिन डाटा से पहले डिजाइन करना होगा ना डाटा का, कि किसको कहाँ पे रखेंगे, कौन सा हेडिंग कहाँ रहेगा, डिजाइन करना होगा। तो डिजाइन करने के लिए कहाँ पे आएंगे? डिजाइन। तो टेबल का नाम पूछ रहा है, हम टेबल का नाम दे दिए स्टूडेंट डाटाबेस। यहाँ से क्या कर लिए? ये टेबल का नाम स्टूडेंट डाटाबेस हो चुका है ना। अब आप लोग हेडिंग क्या देते थे समझ लीजिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, यही था ना। उसका क्या रहेगा? नेम। नेम क्या हो सकता है? फादर नेम भी हो, आ रहा है समझ में ना। उसके आगे हो सकता है क्या रहेगा? कोर्स रहेगा, कौन सा कोर्स है, आ रहा है समझ में ना। और कोर्स के आगे जाएंगे तो मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर के आगे एड्रेस रहेगा, एड्रेस के आगे ईमेल रहेगा, और ईमेल के आगे हम दिखाना चाहते हैं फोटो भी। क्या दिखाना चाहते हैं? फोटो। ये भी हमारा मेन हेडिंग रहेगा ऊपर। तो हेडिंग बनाने के लिए हम किस में आ गए थे? डिजाइन व्यू में आए हैं ना। किस व्यू में आए हैं? डिजाइन। अब इसमें सबसे पहले डिजाइन करना है कि यहाँ पे हमारा रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे पहले क्या दे दी? रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं ना, तो ये देखिए 8वां नंबर में। किसमें है? तो 8वां का मतलब सबको पता होगा ना, जो अपने आप सपोर्ट कर लेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 अपने आप आता जाएगा। उसके लिए क्या रखेंगे? 8वां नंबर। लेकिन हम चाहते नहीं हम खुद से टाइप करें, तो इसका डाटा टाइप चेंज करना हो। किस टाइप का डाटा है ये? तो नंबर लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? नंबर। तो 8वां नंबर को हटा करके क्या सेलेक्ट करेंगे? नंबर। लेकिन आपको कई सारा चीज दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले तो इन सब का मतलब जब समझ जाएंगे ना, तो कोई भी डाटाबेस आएगा तो आसानी से बना पाए। आ रहा समझ में ना। अब इस डाटाबेस के लिए देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे पहले क्या दे रहा है? शॉर्ट टेक्स्ट। क्या दे रहा है? शॉर्ट टेक्स्ट। तो शॉर्ट टेक्स्ट कब रखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट टेक्स्ट यदि हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना हो। तो देखिए अगर जो कहीं नाम लिखना हो, क्या लिखना हो? नाम लिखना हो, फादर नेम लिखना हो, और उसके साथ साथ यदि मोबाइल नंबर लिखना है, क्या लिखना है? मोबाइल नंबर भी लिखना है, तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट। माइंड में जरूर आ रहा होगा कि आखिर नंबर दिया है, हम नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? नंबर भी तो दे रहा है ना। लेकिन याद रखिए जब हम नंबर रखेंगे ना, तो नंबर में मात्र हम 9 अंक तक टाइप कर सकते हैं, 10 अंक तक वैलिड नहीं। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो जब भी 10 अंक से प्लस नंबर टाइप करना है तो वहां पर हम क्या रखेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट। क्लियर है ना। तो जहाँ पे नेम हो, मदर नेम हो, फादर्स नेम हो, मोबाइल नंबर हो, तो ऐसे जगह पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? हाँ उसके जस्ट नीचे दिया लॉन्ग टेक्स्ट, कब सेलेक्ट करेंगे? उसके आगे क्या दिया है? लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट कब सेलेक्ट करेंगे? तो जैसे एड्रेस लिखना है, क्या लिखना है? तो एड्रेस आप देखते हैं काफी लंबे में होता है। फिर एज क्या है, पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आ रहा समझे ना। उसका मंडल क्या है, उसके बाद उसका कंट्री क्या है, ये सारा विवरण जो लिखना है तो लंबा कंटेंट हो जाएगा। तब उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे?
कहीं नंबर लिखना 1 से लेकर के 9 तक, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? और नंबर के बाद अगला क्या दिया? डेट एंड, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिख, क्या लिख रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ। यानी कहीं आप डीओबी लिखिए, जब डीओबी लिखेंगे तो भी क्या लेना होगा? वहां पे डेट लेना, क्या लेना होगा? इतना क्लियर है ना? या फिर कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर हम पहले क्या करते हैं, सेल ऑर्डर लेते हैं और बाद में सेल को क्या कर देते हैं? पोस्ट करते हैं। हमारा बिजनेस है और यदि हम अपने बिजनेस में कोई ऑर्डर दिया, क्या करना है? 100 पीस जो है वो मार्कर पे हमारे यहाँ सेल करना है। कितना पीस? तो पहले हम ऑर्डर नोट करेंगे, तो किस डेट को ऑर्डर मिला वो डेट दिखाना पड़ेगा ना। तो कहीं भी अगर डेट देना तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डेट या टाइम। लेकिन याद रखिएगा टाइम नहीं आता, ओनली क्या आता है? डेट। क्लियर है ना? और उसके अगला देखिए एक और टाइप दे रहा है। एक और टाइप कौन सा था? करेंसी। एक टाइप के लिए क्या दिया? तो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग एक्सेल में थे और कहीं हमको जोड़ना हो रहा था, जैसे 10 प्लस 15 कर, तो या तो इक्वल टू 10 प्लस 15 करके इंटर कर दे रहे थे, ये कर रहे थे ना? या फिर फार्मूला लगा रहे थे इक्वल टू किसका? सम का, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट नंबर और सेलेक्ट नंबर का ब्रैकेट क्लोज, ये कर ले रहे थे। आ जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो इसमें एक क्वेरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं अपडेट क्वेरी। क्या बोलते हैं? अपडेट क्वेरी। जो अपडेट क्वेरी को रन कराना होता है, और अपडेट क्वेरी उसी फील्ड में रन होता है जिस फील्ड में करेंसी होता है। इस फील्ड में क्या होता है? करेंसी। तो एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि जैसे यहाँ लिख दिए क्या कोर्स में है, यहाँ पे लिख दिए क्या फीलिंग, क्या लिख दिए फी, और यहाँ पे लिख दिए पैड, और आगे हमको क्या निकालना है? तो कैलकुलेशन यहाँ करना होगा ना। कैलकुलेशन क्या करना है? यहाँ पे फी है, मान लेते हैं 10,000 फी होगा। कितना हो गया? 10,000। जमा कितना हुआ? तो यहाँ पे खुद से नहीं लिखना होगा बल्कि अपडेट क्वेरी चलाना। और अगर जो अपडेट क्वेरी चलाना है तो इस वाले फील्ड को हम किस में रखेंगे? करेंसी में। अब ये हो रहा है ना? और उसके बाद से देखिए अगला क्या दिया? करेंसी के बाद से अगला दिया है यस या क्या दिया है? इसमें या तो आपसे नहीं पूछा जाता है हाँ या फिर आपको जवाब देना है। सपोज करिए हम आपसे ये पूछें एग्जांपल के तौर पे कि हाँ जो हमने आपको बताया वो समझ में आया कि नहीं है, आप क्या जवाब देंगे? हाँ या तो। वैसे किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर जो किसी से आप सेल ऑर्डर लिए हैं और वो सेल ऑर्डर आप उनके पास भेज दिए हैं तो हाँ तो यस करना होगा, और नहीं है तो इसमें आपको यस या नो नहीं लिखना है। यदि आप यस या नो सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, छोटा सा। यदि हाँ है तो इस पे क्लिक करिए तो ये चेक हो जाएगा, और यदि ना है तो ये ऐसे ही समझा रहा है। और उसके बाद से जब जाएंगे तो अगला क्या दिया? इसके बाद से अगला दिया है OLE। अब याद रखिए OLE ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है कि जब आपको नंबर और अल्फाबेट दोनों एक में लिखना, क्या क्या नंबर और अल्फाबेट एक में लिखना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? OLE। फॉर एग्जांपल जीएसटी नंबर होगा, पैन कार्ड नंबर होगा, तो दोनों में अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों आया समझ में ना? तो जहां भी आपको ऐसे कंटेंट लिखना है जहाँ पे न्यूमेरिक और अल्फाबेट दोनों रहेगा तो उसको किस में रखेंगे? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप लोग पढ़े हैं ना? हाँ एक फाइल से दूसरी फाइल क्या करना? जोड़ना। तो वैसे हम चाहते हैं कि आप लोग इस फाइल को लिंक करना, या इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ईमेल एड्रेस टाइप करना। क्या टाइप करने के लिए? यदि हम उस लिंक पे क्लिक करें तो एक वेबसाइट से उस जीमेल के माध्यम से हमको हमारे जीमेल को लेकर के चले, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अटैचमेंट। तो लगभग अटैचमेंट आप लोग सब सुने होंगे ना? हाँ जब जीमेल आप लोग पढ़े होंगे ना तो आपको अटैचमेंट बताएगा इस फाइल को अटैच कर दे। तो हम यहाँ चाहते हैं किसी फोटो को लगा पाना, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अटैचमेंट। और उसके आगे दिया क्या? कैलकुलेटेड।
तो जैसे हम बताए हैं कि अगर जो कहीं आपको जोड़ना है तो वहाँ पे क्या रखेंगे, करेंसी रखेंगे, क्या रखेंगे, लेकिन जब करेंसी रखेंगे और जब कैलकुलेशन हो जाएगा ना तो वो डॉलर के सिंबल में आएगा, किस सिंबल में, डॉलर। और यदि आप वो डॉलर का सिंबल हटाना चाहते हैं तो वही किसमें रखेंगे, कैलकुलेटेड में रखेंगे, ताकि हमारा सारा ऑप्शन। और लास्ट पे आ जाता है क्या, लुकअप विजार्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाने के। लगभग एक्सेल में आप लोग ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाए हैं ना, हाँ ड्राफ्ट डाउन लिस्ट क्या होता है, जैसे अभी ये ऐसे पड़ा हुआ है ना, और अब हम यहाँ क्लिक करें तो कई सारे लिस्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो चाहिए उसको सेलेक्ट करते हैं, हो जा रहा है ना। तो वैसे वाला ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लुकअप। तो जितना लोग आपसे यह सारा क्लियर हो रहा है। अब हम लोग एक एक इस्तेमाल कर देंगे, अब याद रखिए आप लोगों को बताना होगा, हम फील्ड का नाम टाइप करेंगे और डाटा टाइप आप लोगों को सेलेक्ट करके बताना होगा कौन किस तरह, हो जाएगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम दिए यहाँ पर क्या दे दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिए, किसमें रहेगा, ये रहेगा नंबर में, किसमें रहेगा, नंबर। उसके बाद हम दे दिए स्टूडेंट नेम, किसमें रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट। स्टूडेंट नेम के बाद हम यहाँ पे दे दिए क्या, फादर नेम, क्या दे दिए, फादर्स, ये किसमें रहेगा, हाँ। उसके बाद हम दे दिए यहाँ पे क्या, एड्रेस, क्या दे दिए, एड्रेस, तो ये किसमें रहेगा, लॉन्ग। एड्रेस के बाद हम दे दिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, क्या दे दिए, मोबाइल नंबर, ये किसमें रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट, हो जाएगा ना। अब उसके बाद हमको यहाँ पर देना है इनका एडमिशन डेट, क्या दे दिए, एडमिशन डेट। एडमिशन डेट को किसमें रखेंगे, डेट एंड डेट है यहाँ पर ना, एडमिशन डेट है, कितनी तारीख का एडमिशन हुआ है, तो नंबर में रखें तो भी डेट टाइप कर सकते हैं, लेकिन डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर हम लोग दिए हैं ना, तो अब ये समझ आ रहा है ना। और अगला डाटा हम दे दिए यहाँ पे क्या, कोर्स, क्या दे दिए, कोर्स। कोर्स किस में रहेगा, चाहे तो शॉर्ट टेक्स्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि हमारे यहाँ मात्र कितने कोर्स हैं, हाँ वही बता रहे हैं। हमारे यहाँ सपोज करिए डीएफए है, एडीएफए है, डीसीए, डीसीए, ट्रिपल सी, बस एक कोर्स लिमिट में ही तो हो जाएगा ना। तो हम चाहते उसका ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बना सके, क्या बना सके, ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बना सके, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लुकअप विजार्ड, और जो भी हमने आपको बताया ही। चलिए तो सबसे पहले हम आ गए कहां पर, शॉर्ट टेक्स्ट को हटा कर हम किस में रखेंगे, हाँ। लेकिन याद रखिए जैसे हमारा लुकअप विजार्ड बन जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक शॉर्ट टेक्स्ट में अपने आप हो जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, हम इसको हटा कर कहाँ चले आए, लुकअप विजार्ड, और लुकअप विजार्ड में जैसे हम आएंगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाएगा, आ रहा समझे ना। अब इस ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए, पहले जो सबसे पहले कह रहा है आई वांट द लुकअप फील्ड, हम चाहते हैं कि जो लुकअप फील्ड है टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल, कि वो लिया जाए किसी अदर टेबल से। जैसे भी हम स्टूडेंट डाटाबेस के नाम से एक टेबल बनाए हैं ना, तो इसके जैसा कोई और टेबल बना और उसमें अगर हम बना चुके हैं तो वहां से ले सकते हैं, लेकिन अभी बना नहीं है ना, तो हम कर देंगे क्या, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, हम टेबल यानी कि जो हमारा वैल्यू वो टाइप करना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करना, देखिए कॉलम दे रहा है ना, अब आप यही लिखते जाइए, क्या लिखिए, डीएफए, एडीएफए, डीसीए, एडीसीए, ट्रिपल सी, ओएम ऑफिस मैनेजमेंट, और अलग कर दिए बीसीए, हो जाएगा ना। इतना करने के बाद हम क्या कर दें यहाँ से, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से कर लिया यहाँ से, तभी तो शॉर्ट टेक्स्ट में दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। हाँ बट एक शब्द और याद रखिएगा, इसको पर स्टेप सेव करना होता है। सपोज करिए कि अभी हम अपने हेडिंग की डिजाइन करने आए थे और हमारे हेडिंग का डिजाइन हो चुका है ना, हम डाटा शीट में जाएंगे तो हम अपना डाटा एंट्री करेंगे,
तो बिना सेव किए अगर हम जाने की कोशिश करेंगे, इसमें आ गए डाटा सेट व्यू, तो एक एरर दे रहा है, यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, की आवश्यकता है सबसे पहले आपको टेबल को सेव करने। और नीचे कह रहा है डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, कि क्या आप टेबल को अभी सेव करना चाहते हैं? तो सेव करेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे ना, हम कर लेंगे क्या, हमारा सारा हेडिंग बन के आ चुका है ना, दिख रहा है यहाँ पर। हाँ जैसे देखिए स्टूडेंट नेम दिख रहा है, लेकिन फादर्स नेम में नेम पूरा नहीं दिख रहा है। तो एक्सेल हम लोग साइज ऐसे बड़ा करते थे ना, बस साइज बड़ा कर हो जाएगा। अब हमको डाटा एंट्री करना है, तो सबसे पहले हम कर लिए यहाँ पे 01, ऐसे कर लिए 101 रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट नेम टाइप करना है, हमने लिया किसका, मोहन। मोहन के पिताजी का नाम कर देते हैं सोहन, सही है ना। मोहन के पिताजी का नाम क्या है। हाँ उसके बाद से एड्रेस, एड्रेस डाल दिए, कहाँ के रहने वाले हैं, पडरौना। मोबाइल नंबर टाइप कर दिए। अब देखिए जैसे एडमिशन डेट है तो उसके सामने कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम किस में रखे हैं, डेट एंड टाइम में रखे हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर आ गया है ना। हाँ इनका एडमिशन हुआ था कल, यानी कि 18/3/2024 आ गया है। अब कोर्स हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए, तो कोर्स पे क्लिक किए तो एक एरो दिखाई दे रहा है नीचे ना, और जब क्लिक कर तो जितने कोर्स का नाम लिखे हैं सारा दिखाई दे रहा है। जो कोर्स है सपोज करिए एडीसी सेलेक्ट कर, क्या था, एडीसी था ना, एडीसी ले, और उसके बाद से आगे हम देते हैं 102, हो जाएगा ना। हाँ इसके बाद से हम दे देते हैं रोहन, रोहन के पिताजी का नाम सोनी रख दिया जाए, मोहन रख देते हैं, मोहन तो है ही वो, चलो सोहन रख लेते हैं। हाँ हो जाएगा ना। और इनका एड्रेस चलिए हम रामकोला कर देते हैं, इनका एड्रेस कहाँ कर लिए, रामकोला। और जो भी डाटाबेस टाइप करना है, आगे एडमिशन डेट दे दिए, इनका हुआ था 15 तारीख को, और इनका जो कोर्स है वो है डीएफए, डाटाबेस नोट बन जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अब रही बात साथ साथ में, अभी हमको इनका फोटो भी अटैच करना है इसमें, क्या लगाना है, लेकिन फोटो का भी कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले हम व्यू को हटा कर किस में आ जाएंगे, डिजाइन। डिजाइन व्यू में आने के बाद से कोर्स के जस्ट नीचे हम हेडिंग दे देंगे किसका, फोटो का। और फोटो को हम किस में रखेंगे फिर, अटैचमेंट में, किस में रखेंगे, अटैचमेंट। तो डाटा, ये फील्ड नेम क्या है और डाटा टाइप क्या लगा, अब तक तो ये क्लियर हो रहा है ना। तो अगर जो कहीं भी काम करने जा रहे हैं और इस प्रकार का अगर जो फील्ड टाइप करना हो, उसका डाटा टाइप सेलेक्ट कर ले जाएंगे ना। और डाटा टाइप सेलेक्ट करने के बाद से आप इसको पहले करिएगा सेव, और सेव करने के बाद से डिजाइन व्यू को हटा कर किस में आ जाएंगे, डाटा सेट व्यू। अब देखिए यहाँ पे अटैचमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देने लगा है ना, फोटो इसमें ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए डबल क्लिक करेंगे इसी पे, जो ये जीरो भी दिखाई दे रहा है ना। हाँ याद रखिएगा फोटो यहाँ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी हम लोग टेबल बना रहे हैं ना। टेबल के बाद से अगला हम लोग बनाएंगे फॉर्म, तो फॉर्म में इनका फोटो दिखाई दे, आ रहा समझ में ना। बट फोटो लगाएंगे कैसे, तो इसी पे क्या करना होगा, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद से अभी यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन पूछे कहीं फोटो रखे हैं, डेस्कटॉप पे आ गया, कोई फोटो तो होगा ही। हाँ यही ले लिए, सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लिए, ओपन करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, अब 1 हो गया है ना। हाँ बट अगर जब आप फोटो चेक करना भी चाहते हैं कि फोटो कौन सा लगा है चेक करना है, फिर दोबारा आप डबल क्लिक करिएगा, और यहीं पे अब आपको ऑप्शन हाईलाइट मिलेगा किसका, ओपन, क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे देखिए अलग ये फोटो ओपन करके बताएगा आप ये फोटो लगा, हो जाएगा ना। हाँ अगर यही बस फोटो रखना है फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, फोटो लग जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। फिर अगले वाले में भी लगाना है तो डबल क्लिक, ऐड पे गए, फिर दूसरा फोटो नहीं है, हम आधार कार्ड का ही फोटो ले लेते हैं,
हो जाएगा ना। किसका, जो रोहन का नाम लिए हैं, रोहन के नाम के फोटो पे हम क्या लगा दिए, आधार, ओपन किए और ऐसे क्या कर लिए, हो जाएगा ना। तो डाटाबेस बनाने में कोई दिक्कत। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि जब हम लोग डिजाइन व्यू में आएंगे तो किसका हम कब इस्तेमाल करेंगे। आ रहा समझे ना, क्योंकि बताने के लिए तो बता दिए हैं, बाद में भूल जाएंगे, फिर काम करने जाएंगे तो जहां चाहिए शॉर्ट टेक्स्ट वहां रखेंगे लॉन्ग टेक्स्ट। आ रहा समझे ना, नोट कर लीजिए। पहले हेडिंग दे दीजिएगा कि ऐसे शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट नंबर एक एक करके लिखते हुए चले आ जाइए। पहले क्या चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए ना, तो लिख लीजिए शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस, और उस डाटा टाइप में सबसे पहले लिख लीजिए क्या, शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। अब लिखिए शॉर्ट टेक्स्ट का प्रयोग, शॉर्ट टेक्स्ट का प्रयोग छोटा कंटेंट जैसे, छोटा कंटेंट जैसे नेम, देखिए छोटा कंटेंट लिखने के लिए जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, फादर नेम, मदर नेम, कॉमन नंबर टाइप करने के लिए, नंबर टाइप करने के लिए, नंबर टाइप करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। हो गया। अब लीजिए लॉन्ग टेक्स्ट, अगला क्या है, अभी हम कितने लोग का डाटाबेस बनाए हैं, बस अभी हम 2 लोग को टाइप किए हैं ना, तो आज आप लोग कम से कम 10 प्लस डाटाबेस तैयार करिएगा। कितना, 10 प्लस। और अगली क्लास में इसी डाटाबेस को हम कन्वर्ट करना बताएंगे फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना होगा, तो आज आप लोग कम से कम 10 डाटाबेस बना करके आइएगा। 10 प्लस 10 हो जाए 15, 20, 25 जितना बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन 10 से प्लस रहेगा तो बेहतर रहेगा। क्लियर है ना। उसके बाद से हम इस डाटाबेस को बताएंगे, टेबल को, यदि फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।